तो क्या लगता है आपको कि पंडित खीमीराम जी अब बेढ़े वालों के साथ या कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के सभी नेताओं के साथ तालमेल बनाने में सक्षम रहेंगे? हमारे प्रतिपक्ष नेता आदित्य जी थे, जिन्होंने जो है तीन सालों में कोई भूमिका नहीं निभाई है। बंजार कांग्रेस कमेटी में नदारद रहे, जनता की आवाज नहीं उठाई। पंडित खीमीराम के खिलाफ जो नारे लगे वो एक दुर्भाग्यपूर्ण है वो कांग्रेस पार्टी के लिए। जहां तक पंडित खीमीराम जी की बात है, उनके अंदर पूरी क्षमता है, वो क्षमताओं से भरपूर है। वही पैराशूट लीडर जो आज पैराशूट के लिए बोल रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राम फिजियोथेरेपी मंडी। फिजियोथेरेपी की अति आधुनिक मशीनों के साथ बांगा आई हॉस्पिटल कुल्लू, आंखों की समस्या का तुरंत समाधान। देवधाम कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, बार एंड ओपन कैफे। सागर ज्वेलर भुंतर, अपनों के लिए अपनों का विश्वास। रतन ज्वेलर मंडी, हिमाचली आभूषणों के सरताज। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम सफर विधानसभा का। मैं हूं के.आर. गौतम, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर शाम 6 बजे आपको किसी नए शख्स के साथ मिलाते रहते हैं, जिनकी राजनीति हलचल में कुछ पकड़ हो, जो राजनीति में कुछ भाग लेते हो, जिनका हिस्सा कहीं ना कहीं विधानसभा के चुनावों में है। आज हमारे बीच में हैं ऐसे ही पुराने और कर्मठ कांग्रेस के नेता पूरन पालसरा जी, जो काफी समय से कांग्रेस की सेवा बड़ी निष्ठा के साथ कर रहे हैं और कांग्रेस के बहुत पुराने नेता है और कांग्रेस के कई पदों पर भी पदासीन रहे हुए हैं। तो सबसे पहले पूरन पालसरा जी, न्यूज प्लस टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद न्यूज प्लस टीवी का। और न्यूज प्लस टीवी के दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। और हमारे नवरात्रे चले हैं, बीच में नवरात्रे की शुभकामनाएं सभी दर्शकों को। मैं पूरन पालसरा बंजार कांग्रेस का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूं और यही नहीं, मैं जब सतुंजा बंजार विधानसभा क्षेत्र था तब भी मैं पदों पर रहा था, और जब 24 बंजार है तब भी मैं विभिन्न पदों पर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के जो भी डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट में मैंने काम किया हुआ। तो पूरन पालसरा जी, आपसे एक बात जानना चाहेंगे। हमारे दर्शकों का ये मानना है कि वो आपसे ये चीजें जानना चाहेंगे। आप तो हमारे दर्शकों को ये चीजें बताएंगी, जैसे कि आप कांग्रेस में काफी समय से कार्य कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को आपने बड़े अच्छे से देखा हुआ है, करीबी से देखा हुआ है, कांग्रेस में आपने काम किया हुआ है। आज जो बंजार विधानसभा क्षेत्र में जो है कांग्रेस की एक जो हलचल सी मची हुई है राजनीति को लेकर के, कांग्रेस का आपको लगता है इस बार, जैसे बीजेपी का भी एक नारा है कि हमने रिपीट करना है, क्या आपको लगता है कि ऐसी हलचल के बीच में आप इस बार कांग्रेस को किस तरह से तवज्जो देंगे और कैसे कांग्रेस पार्टी को लाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, धरातल में कांग्रेस पार्टी पोलिंग बूथों में बहुत मजबूत है, इस बात को मानना पड़ेगा आपको। लेकिन कुछ नाकामियां रही हैं हमारे बंजार कांग्रेस की, जिसमें हमारे प्रतिपक्ष नेता आदित्य जी थे, जिन्होंने जो है तीन सालों में कोई भूमिका नहीं निभाई है। बंजार कांग्रेस कमेटी में नदारद रहे, जनता की आवाज नहीं उठाई। लेकिन फिर भी कुछ घटनाक्रम ऐसा हो रहे हैं जो आज कांग्रेस पार्टी के अंदर मैं देख रहा हूं 2-3 दिनों से, जहां व्यक्ति विशेष की नारे लगते हैं। ये कांग्रेस की कोई परंपरा नहीं है। कांग्रेस पार्टी से ऊपर जो कोई व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति के नारे लगाना किसी पार्टी में, हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है अनुशासनता है। पार्टी के कई दावेदार हैं बंजार क्षेत्र के अंदर, 6 लोगों ने अपना नाम जो है हाईकमान को भेजा है। तो उसमें जो हाईकमान जो फैसला करती है वही सर्वोपरि होता है। लेकिन जिस तरह से आज जो मैं हुड़दंग दिख रहा हूं बंजार कांग्रेस के अंदर, कुछ वो व्यक्ति विशेष होकर के रह गया है। ये मैं अपनी 32-33 साल की जो मेरी कांग्रेस पार्टी के लिए मेरी सेवा रही है,
जो पहली दफा देख रहा हूं मैं, जो व्यक्ति विशेष जिनका कोई कांग्रेस पार्टी की विचारधारा या कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है। हाल ही में जो सैंज में ही 2-3 दिन की पहले घटना हुई, कुछ ऐसे वक्ता थे जिनको मैंने अपने कार्यकाल में और अपने क्या नाम में देखा, वो हमेशा एबीवी के कार्यकर्ता रहे हैं, भाजपा से जो है वो संबंध रखते हैं। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट आपसे करना चाहता हूं कि हमारे बीच में सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में पंडित खीमराम जी जो है कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वो एक छोटे मोटे शख्सियत नहीं है, वो किसी राष्ट्रीय पार्टी के हमारे प्रदेश में अध्यक्ष भी रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। तो एक ऐसा शख्सियत हमारे बीच में आया तो उनके खिलाफ नारेबाजी करना मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं था, क्योंकि उनका साथ भी हमको आवश्यक है। बाकी टिकट का निर्णय तो हाईकमान हमें तो हमेशा ही हाईकमान का सम्मान किया है। जिस तरह से वहां नारे लगे कि पैराशूट शब्द मेरे विचार से जब स्वर्गीय करण सिंह जी थे, इससे पहले कहीं पैराशूट की बात नहीं थी। नया शब्द जो है पैराशूट जो है हमारे आदरणीय थे स्वर्गीय करण सिंह जी, वही पैराशूट लीडर जो आज पैराशूट के लिए बोल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हमको एक साथ लेकर चलना है। तो पूर्णपाल साहब जी, जैसे आप बात कर रहे हैं, पंडित खीमीराम जी के आने से काफी हलचल पंजाब कांग्रेस में, अभी पंजाब विधानसभा की कांग्रेस में अभी हुई है, काफी उथल पुथल मची हुई है। तो इस विषय में आपको क्या लगता है कि पंडित खीमीराम जी जो है अभी क्या इनमें जो है जैसे एकता बनाए रखेंगे कांग्रेस में? इस तरह से फूट पड़ेगी तो कांग्रेस के लिए खतरा है। आपको भी लग रहा है इस तरह के? यदि क्या आपको लगता है कि ये कुछ तालमेल बना पाएंगे अभी आपस में, जैसे इनके साथ आपको ये भी मालूम है पहले से ही, क्योंकि पहले भी सबसे पहले जो है बेड़े वालों के साथ जो है पंडित खीमीराम जी की बड़े टक्कर रही हुई है, दुश्मनी कहा जा सकता है, दुश्मनी रही हुई है। तो क्या लगता है आपको कि पंडित खीमीराम जी अब बेड़े वालों के साथ या कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के सभी नेताओं के साथ तालमेल बनाने में सक्षम रहेंगे? देखिए, मैं इसी सिरे से नकारता हूं कि पंडित खीमीराम जी का कोई व्यक्तिगत बेड़े वालों के साथ कोई दुश्मनी है। मैं तो समझता हूं कि सिरे से खारिज करता हूं। जहां तक आपने प्रश्न पूछा कि पंडित खीमीराम जी को अगर हाईकमान टिकट देती है, क्या वो कांग्रेस पार्टी में तालमेल बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, मैं समझता हूं कि वो सक्षम है। मैंने पहले ही कहा कि वो हिमाचल प्रदेश की जनता की मतलब सेवा की है, उन्होंने बंजार विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा की है, तो वो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि संगठन में तालमेल ना हो। लेकिन आपको यही भी बता दूं, किसी कांग्रेस के किसी संगठन ने उनके खिलाफ कोई अभी तक आवाज नहीं उठाई। हमारे दुष्यंत ठाकुर जी हैं, वो हमेशा बंजार कांग्रेस के लिए लड़ते रहे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आदित्य जी हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में 3 साल से नादार्द रहे, जनता की आवाज नहीं बने। लेकिन साथ होना चाहिए था। हमारे जो अध्यक्ष दुष्यंत ठाकुर जी हैं, उन्होंने जितना ही प्रयास किया वो प्रयास कर रहे थे, लेकिन 3 साल गायब रहना ये कांग्रेस के लिए एक चिंताजनक बात है। लेकिन जहां तक पंडित खीमीराम जी की बात है, उनके अंदर पूरी क्षमता है, वो क्षमताओं से भरपूर है, वो तालमेल उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सभी वरिष्ठ कांग्रेसी, हमने तो कभी जब पैराशूट की बात हुई थी, जब मेरे आदरणीय स्वर्गीय करण सिंह जी आए थे, तभी जो कांग्रेस के जो कार्यक्रम से विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने कभी विरोध नहीं किया था। हम साथ चले थे। कांग्रेस में 25,000 मतों से जो उसके 50 जो टिकट आदित्य जी को दिया, वो दुर्भाग्य है कि वो नहीं जीत पाए। लेकिन सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता साथ थे, वरिष्ठ कार्यकर्ता साथ थे, जिन्होंने पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी के लिए लगा दी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि व्यक्ति विशेष जो आज कांग्रेस पार्टी बनकर रही है, जो उनके पक्ष में और पंडित खीमीराम के खिलाफ जो नारे लगे, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण है। वो कांग्रेस पार्टी के लिए अनुशासनहीनता है। पूर्णपाल साहब जी, जैसे देखो आप बंजार विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के पिछड़ने का एक कारण ये भी रहा हुआ है, जो हार पीछे भी हुई है, उसके पीछे एक ही कारण रहा है, आपसी फूट। आपस में नेता लोग नहीं भी बनते रहे। बीच में देखो, इससे पीछे वाले चुनाव में यहाँ पर धरती पुत्र वाला नारा चलाया था। इस विषय पर आप थोड़ी सी जानकारी दें। क्या इस बार आपको लगता है कि कांग्रेस एक होकर के इस बार जो है पंजाब विधानसभा क्षेत्र की सीट निकालेंगी? बिल्कुल, ये प्रश्न आपने वाजिब किया है। मैं समझता हूं कि जहां तक आप हर पोलिंग बूथ में जाएंगे, लेकिन मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम प्रदेश सरकार की नाकामियां, केंद्र सरकार की नाकामियां
उसको गांव गांव ले जाने के लिए जो है हम लोग थोड़े से विफल रहे हैं। इसमें मैं सीधा आरोप जो है आदित्य जी को इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि उन लोगों को वो जो संगठन में तालमेल नहीं कर पाए। तो पूर्ण पालसा जी, क्या लगता है आपको, जैसे पंडित खीमीराम जी को यदि अभी हाईकमान, आपका कांग्रेस हाईकमान यदि कांग्रेस पंडित खीमीराम जी को कांग्रेस का कार्यभार यदि बंजार विधानसभा क्षेत्र से संभालती है, तो आपको क्या लगता है कि बंजार से कैसे, किस पोजीशन पे अभी जो है भारतीय ये कांग्रेस पार्टी जो है रहेगी? क्योंकि हाल ही में जो है अभी आपको पता ही है कि बंजार विधानसभा क्षेत्र में जैसे विधायक बीजेपी के रहे हुए हैं और सरकार भी अभी हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की है। वैसे तो ये भी जाहिर है कि यहाँ पर जो है वैसे बदलाव होता ही है हिमाचल प्रदेश में, पर इस बार जो है बीजेपी जो है खुल करके, बीजेपी के आलाकमान जो सारे नेता जो है ये बोल रहे हैं कि हम इस बार जो है रिपीट हिमाचल में करने वाले हैं, और उसका एकमात्र कारण सभी लोग यही मान रहे हैं कि यहाँ पर जो है नेतृत्व नहीं है। आज अभी आपको कैसे, आप दावे के साथ ये कह रहे हैं कि पंडित खीमीराम जी जब बंजार में आएंगे, उनको यदि हाईकमान टिकट देती है तो यहाँ पर जो है कांग्रेस जो है भारी मतों से विजयी होगी? इस विषय पर आप क्या बताएंगे? देखिए, ऐसा नहीं है जो आपने प्रश्न किया कि यहाँ नेतृत्वहीन बंजार कांग्रेस है, ऐसा नहीं है। 6 लोगों ने आवेदन किया हुआ है कांग्रेस पार्टी के लिए। हम सभी एकजुट रहेंगे। जहां तक प्रश्न आपने किया पंडित खीमीराम जी का, लेकिन मैं व्यक्ति विशेष से नहीं हूं कि मैं पंडित खीमीराम जी है फलाना है, लेकिन टिकट जो है किसी भी क्या नाम के लिए उम्मीदवार को दिया जाए तो कांग्रेस पार्टी एकजुट रहेगी। लेकिन कुछ जो है जो खुद ही जो पैराशूटी बोल रहे हैं, तो खुद ही पैराशूटी पहले थी। ये खुद ही मैंने देखा है। मेरी 32 साल की राजनीतिक कैरियर है, विभिन्न संगठनों में मैं रहा हूं, लेकिन जो आज ये पैराशूटी जो शब्द जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये खुद ही पैराशूटी है। इसलिए कोई गुंजाइश नहीं है किसी भी उम्मीदवार को बंजार में कांग्रेस का टिकट मिला, सभी कार्यकर्ता जो एकजुट होकर के साथ चलेंगे। जिन लोगों ने कुछ, मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया में कुछ डाला कि अगर किसी को टिकट नहीं मिलता हम पार्टी छोड़ देंगे, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, वो व्यक्ति विशेष से हैं, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम और विचारधारा से हैं। इसलिए ये बातें अब मुझे लगता है कि ये अच्छी नहीं है। कांग्रेस पार्टी मजबूत है। प्रदेश जो है महंगाई और बेरोजगार युवा हैं। 2 लाख बेरोजगार हिमाचल प्रदेश में है। और आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में देखो, पीछे पुलिस का लीक हो गया, अभी 1-2 दिन के अंदर देखो आप लाइनमैन की जो भर्ती है उसमें भी मतलब पेपर लीक हुआ। लेकिन हमारी नाकामियां यही रही हैं कि हम लोग जो है जब चुनाव सिर में आते हैं तभी हम लोग टिकटों की मारामारी करते हैं। लेकिन जो अगर मैं समझता हूं कि अगर ऐसा इस तरह से मतलब एग्रेसिव लोग आज हो रहे हैं टिकटों के लिए, अगर ऐसे ही मैदान में अगर मतलब कांग्रेस साथ रहती तो कोई क्या नाम। लेकिन मैं स्थानीय विधायक ने जो भी काम किए मेरे समझ से ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा दुगने काम हो सकते थे अगर विपक्ष की भूमिका अगर हम सही तरीके से निभाते। तो पूर्ण पालसा जी, धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। तो आप हमारे दर्शकों को जो है विधानसभा चुनावों के बारे में कोई संदेश देना चाहे? जी, मैं एक संदेश पार्टी से ऊपर उठ कर दूंगा। कांग्रेस पार्टी जो हमारी कांग्रेस पार्टी में किसको टिकट मिलता है वो हाईकमान के ऊपर फैसला है। हमारे अपोजिशन भाजपा में टिकट किसको मिलता है, मेरी प्रबुद्ध बंजार विधानसभा क्षेत्र के महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं से निवेदन करूंगा कि बंजार का नेतृत्व ऐसे कुशल व्यक्ति जो पढ़ा लिखा हो, जो जनता की आवाज बने, बेरोजगारों की आवाज बने, बागवान और किसानों की का नाम हितैषी हो, और यही मैं संदेश देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पूर्ण पालसा जी। तो ये थे हमारे साथ आज पूर्ण पालसा जी। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हेमराज गौतम को दीजिए इजाजत। आगे किसी और शख्स के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।